हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर कंप्लीट अक्टूबर मंथ का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास है वो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए ही किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के साथ में। तो स्पेस एक्स कंपनी के साथ में ही सहयोग से क्रू 9 मिशन है वो लॉन्च किया है नासा के द्वारा। मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये कैंसर से है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहां पे उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 2024 के रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। आगे है, भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। नेक्स्ट है, नाटो वर्ष 2025 में ही अपना उत्तरी भूमि कमान कहां पे स्थापित करेगा? तो फिनलैंड के अंदर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिर्देशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है आरती सरीन। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। आगे है, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो केरल के कन्नूर के अंदर हुआ है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो राजश्री बिड़ला को। प्रधानमंत्री मोदी ने ही गैल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो रांची झारखंड के अंदर। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर ही बापू टावर का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो पटना बिहार के अंदर। 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहां पे खोजा गया है? तो तुर्की के अंदर खोजा गया है ये, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहां पे विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, तो 6 तो पहले शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था, 5 अब नहीं शामिल की गई है, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली, तो 5 को दर्जा दिया गया है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर ही एयर शो का आयोजन कहां पे किया गया है? तो चेन्नई के मरीन द्वीप पर। नागालैंड के ही 25वें होर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए भागीदार देश ये वेल्स है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। ब्रिटेन ने ही चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। लिटिल प्रेस्पा झील कहां पे स्थित है? तो अल्बानिया ग्रीस के मध्य। भारतीय सेना में शामिल अश्मी का संबंध किससे है? तो ये सब मशीन गन से है। चाइना ओपन 2024 का ही महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गोफ के द्वारा जीता गया है और ये यूएसए की रहने वाली है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने ही कहां पे अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ही भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये लाओस के अंदर किया गया है। आगे है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो लद्दाख में। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही फालाप का लाम रामायण का प्रदर्शन कहां पे देखा है? तो लाओस में। भारतीय महिला टीम ने ही पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य मेडल जीता है। वर्ष 2024 के ही सेकंड सेना कमांडर के सम्मेलन का पहला चरण कहां पे लॉन्च हुआ है? तो सिक्किम में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां पे किया है? तो मुंबई में। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की। और जो अल्जीरिया का सर्वोच्च सम्मान है वो भी राष्ट्रपति जी को दिया गया है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष है वो नोएल टाटा बने हैं। तो रतन टाटा के निधन के बाद में ही अब नए अध्यक्ष बन गए हैं नोएल टाटा। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध कार्डियोलॉजी से है, ये कार्डियोलॉजी से संबंधित है। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? तो नीमा रिजी हैं।
ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 105वीं रैंक है। SBS-111 परियोजना का संबंध, तो ये जासूसी उपग्रह है। 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा के अंदर। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को दिया गया है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ही किसने अनुसूचित जातियों के अंदर ही उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना के द्वारा। और जाति के आधार पर ही जनगणना है, वो भी तेलंगाना ने हाल ही के अंदर शुरू की करने वाला ये भी तीसरा राज्य हो बन गया है। अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध बोरिस जॉनसन से है और ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर के द्वारा। ऐहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के पूर्व CM रह चुके हैं। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो इटली के अंदर। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो काशी उत्तर प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिर्देशक परमेश शिवमणि बने हैं। 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। और हाल ही के अंदर उड़ीसा के अंदर ही जो दादा चक्रवात है वो भी आया है, और दाना चक्रवात का नामकरण है वो कतर ने दिया है। भारत की पहली बायोपोलिनर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई के कट्टुपल्ली के अंदर। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सेकंड भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेकंड नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो तेलंगाना के अंदर। UNHCR के शीर्ष 2024 के ही नॉन शरणार्थी पुरस्कार ये दीप्ति गुरुंग को दिया गया है। पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता है, कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना है, वो बने हैं। तो DI चंद्रचूड़ की जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना है, ये भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो बने हैं। 4 अमृत फार्मेसियों खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार ही अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनी है। नई दिल्ली के अंदर ही पहले AROHA 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो DI चंद्रचूड़ के द्वारा, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोलने की घोषणा की है? तो UAE के अंदर। 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो बाला देवी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर हैं। कनाडिया फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के अंदर ही COP16 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो कोलंबिया में। ये जैव विविधता से संबंधित है। और 15वां था वो हुआ था कनाडा के अंदर। सैनिक खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में। कालिदास सम्मान पुरस्कार रघुपति भट्ट को दिया गया है। 4th परमाणु पनडुब्बी आरिदम S4 कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश इजराइल बना है। HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है पाम कौर। WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जोयवेक TCV का संबंध किससे है? तो टाइफाइड से है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य देश हिडोल को बना है। वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? तो ये रूस की है। तो ये रूसी सुंदरी है, जो कि हाल ही के अंदर ही टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। तो इनका नाम भी है, याद रख लीजिएगा। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां स्थान मिला है। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के ही सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेनेजुएला के। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो वडोदरा, गुजरात के अंदर। भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहादित रेल के साथ में समझौता ज्ञापन किया है? तो यूएई के साथ में। रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए ही पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के लिए ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है। वर्ष 2024 के ही इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम ये अफगानिस्तान ए है। भारत में 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए ही डीजी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार ही वर्ष 2024 के लिए ही भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो SBI बैंक है। IUCN के ही हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विभव तालुकदार को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। तो इस कला का संबंध किससे है? तो ये झारखंड से है। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा को। रेलवे सुरक्षा बल ने ही डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।